हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआई लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 की लास्ट स्टेप, लास्ट वीडियो। और एसएससी सीजीएल संबंधित ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है कि लास्ट स्टेप क्या है। रेडी दीज डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट कंफर्म होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो भी सही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना समय गंवाए, आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है और अपना आप कीमती समय देते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो देखते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो देखेंगे आप इसमें 15.12 पैरा में आपको देखेंगे मेंशन है, कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। ये आपके पास होना अनिवार्य है। कोशिश करें जो आपने जो फोटो अपलोड की थी उसी को आप यहाँ पर मेंशन, जो फोटो मेंशन है उसको आप जो पासपोर्ट साइज में बनवा सकते हैं। तो अब 15.13 की बात करें तो कैंडिडेट विल हैव सबमिट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कौन कौन से? मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं आपके पास होना ही चाहिए, 10वीं की। क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे 15.132 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपको पता है कि सीजीएल के लिए आपको क्या चाहिए, आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट, वो भी 3rd ईयर का। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर का जो लास्ट होता है उसमें जो सभी सेमेस्टर का रिजल्ट रहता है वो आपके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन से संबंधित है वो आपके पास होना अनिवार्य है। वीडियो के अंत में आपको इसकी लिस्ट में देने वाला हूं। साथ ही क्रूशियल डेट के बारे में जरूर देखना वीडियो में। इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कि कौन सी डेट के पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। तो इसी वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि इस डेट के पहले का आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, पर्सन टू बेंचमार्क डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मेट। एक्स सर्विसमैन, इन पैरा को आप जरूर नोटिफिकेशन को मेंशन है तो अच्छे से पढ़ लें। सभी साथी जरूर इसको ध्यान दें कि क्योंकि अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब चली जाएगी, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट जरूर रेडी रखें। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एक और इसमें सावधानी बताई गई है कि अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है कि कैंडिडेट क्वेश्चन दैट दे मस्ट इंश्योर दैट दे बिलोंग टू द कैटेगरी एज फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, उससे बिलोंग होना ही चाहिए। अगर कंडीशन में आप नीचे देखेंगे इंटेंड बाय द कमीशन एंड विल बी समरी रिजेक्टेड। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी डीबी में रॉन्ग पाया जाता है तो आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। आप देखेंगे कि अगर आपने कैंडिडेट एक्स फिल्ड ओबीसी ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर्म, हाउएवर ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द आइडेंटिटी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस टू वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, इन सच सिनेरियो कैंडिडेट ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड बाय इंडिकेटिंग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका मतलब है अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी इस डेट के अंदर का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ओबीसी का, नॉन क्रिमिलियर का होना चाहिए, क्रिमिलियर नहीं होना चाहिए जे, और सभी साथी इस बात को जरूर ध्यान दें। तो इस पैरा को जरूर अच्छे से पढ़ें। और देख लेते हैं और क्या है। कैंडिडेट, अगर आपने नाम किसी भी, सभी सर्टिफिकेट को चेक जरूर कर लें। किसी भी सर्टिफिकेट में अगर नेम चेंज है तो समय से पहले उसको
चेंज करवा लें, क्योंकि डीबी से पहले अगर आपने नहीं करवाया तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ उन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से मेंशन किया है कि किसी भी प्रकार को अगर डीबी में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आपका सिलेक्शन कैंसल कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपके सामने मैंने रखा है, आप चाहें तो आप भी इसे रीड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 15.13.9 इसको आप रीड कर सकते हैं। अगर आपका नेम चेंज है तो इस पॉइंट को चेंज आप इसे रीड कर सकते हैं। ए है विवाह सर्टिफिकेट यानी मैरिज सर्टिफिकेट, और ए है रीमैरिज सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पर डिवोर्स और भी अदर चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपसे बात करें कौन सा जानकारी है, इसके बाद जानकारी है किस डेट के अंदर का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो 24/7/2024 के पहले का डॉक्यूमेंट आपके पास जो हम लोगों ने बताए हैं, इस डेट के पहले के डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में मेंशन है कि कैंडिडेट फॉर द क्लेम SC, ST, OBC, EWS, PWBD स्टेटस ऑफ एनी अदर्स बेनिफिट, फ्री फीस कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन whether specified otherwise will be closing date received ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जुलाई 2024 के पहले के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू द OBC मस्ट बी इंश्योर ही possesses the caste community certificate does not fall in the creamy layer on the crucial date। यानी इस डेट के अंतर तक आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत श्रेणी में नहीं आना चाहिए, एन नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आना चाहिए। कब तक का आपके पास होना है? 24/7 के पहले के का आपके पास डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन EWS मस्ट बी इंश्योर possesses द इनकम एसेट सर्टिफिकेट। इसमें कौन सा फाइनेंशियल जो है वो 23-24 और जो करंट है वो 24 से 25, करंट ईयर 24 से 25 होना अनिवार्य है। यानी जो आपने EWS सर्टिफिकेट बनवाया उसमें एक ही ईयर का मेंशन नहीं होना चाहिए। 2023 में सर्टिफिकेट फाइनेंशियल और जो करंट ईयर है वो 24 से 25 होना अनिवार्य है। इसको जरूर अच्छे से रीड करें। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप डेट में बता जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी हैं वो डॉक्यूमेंट आपके सामने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप वहाँ जहाँ आपके पास एप्लीकेशन जो आपने एप्लीकेशन किया था अर्थात आपको नोटिफिकेशन में डेफिनेटली आपको पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF मिल जाएगी, तो आसानी से वहाँ से आप बेहतर तरीके से इसे रीड कर पाएंगे, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। तो आसानी से वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो आसानी से आप कोई भी डाउट भी हैं तो आप डाउट वहाँ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपके काफ़ी साथी वहाँ जुड़े हुए हैं ग्रुप में। तो आसानी से आप कोई भी डाउट है तो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ID कार्ड, एक्सप्लोर ID कार्ड, एक्स सर्विसमैन, इतने जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन एडमिशन सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। एक किसके लिए? एडिशन सर्टिफिकेट इन्वेंटरी के टू लिस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग डेट ऑफ बर्थ। इनमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं सब उसमें डेट ऑफ बर्थ फुल मेंशन होना अनिवार्य है। तो अगर कोई भी इनमें से डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसमें बताएगा कि एनी अदर फोटो हैविंग ID कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए, तो वो भी मान्य किया जाएगा किसके? डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट थे जो आपको रेडी रखना अनिवार्य है, और सभी साथी अपने सभी डॉक्यूमेंट एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका नेम सेम है सभी जगह। अगर कोई नेम चेंज है तो उससे पहले आप जरूर से ठीक करवा सकते हैं।
तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहता है। जय हिंद, जय भारत।